एक छोटे से गांव की है जहां शांति और सादगी हर कोने में बसी थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को दहला दिया। गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ दयानंद की हत्या हो गई। हत्या इतनी चालाकी से की गई थी कि पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। हत्या की रात दयानंद का शव उनके घर के कमरे में मिला। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की भी जाली से सील थी और कोई ऐसा संकेत नहीं था कि कोई बाहर से अंदर आया हो। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी जो आधी जली हुई थी। पुलिस और गांव वाले इस पहेली को सुलझाने में असमर्थ थे। जांच की शुरुआत थानेदार सुरेश को ये केस सौंपा गया। उन्होंने सेठ के घर में काम करने वाले नौकरों और परिवार के सदस्यों से पूछताछ शुरू की। नौकर रामू ने कहा कि वह रात को रसोई में था। सेठ की बेटी मीना ने बताया कि वह अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। सेठ का बेटा रोहन ने कहा कि वह दोस्तों के साथ बाहर था। सभी के पास पक्के बहाने थे, एकमात्र सुराग सुरेश ने ध्यान दिया कि मोमबत्ती अजीब तरीके से जली थी। उसे लगा कि हत्या का राज इसी मोमबत्ती में छिपा है। उन्होंने वैज्ञानिकों से मदद ली और पता चला कि मोमबत्ती में एक खास किस्म का जहर लगा था। जब मोमबत्ती जली तो उसका धुआं जहरीला हो गया और उसी से सेठ की मौत हुई। कातिल का भंडाफोड़ थानेदार ने चालाकी से सभी संदिग्धों को फिर से बुलाया और उनसे कहा, हमने कातिल का पता लगा लिया है, अब सच बोलना ही तुम्हारे लिए सही होगा। मीना घबरा गई और सच बोल दिया। उसने कहा, पिताजी मेरे प्यार के खिलाफ थे। उन्होंने मुझे मेरे प्रेमी से मिलने नहीं दिया, इसलिए मैंने ये योजना बनाई। मोमबत्ती में जहर लगाकर मैं कमरे में रखाई थी। अंततः पुलिस ने मीना को गिरफ्तार कर लिया। ये कहानी साबित करती है कि कोई भी अपराध चाहे कितना भी चालाकी से किया जाए, सच्चाई सामने आ ही जाती है। शिक्षा, गुस्से और गलत निर्णय के परिणाम हमेशा बुरे होते हैं। अपराध किसी समस्या का समाधान नहीं है।